साथ में नगर में रहती, इबादत तुम्हारी तो सोनी ही रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती, अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए प्रभु कितने दयालु, कितनी कृपा करते हैं। किसने इतना पाप करने के बाद भी और प्रभु ने अजामिल पर कृपा की, तो हम सब पर भी क्यों नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि यह कथा मुझे मलय ध्वज पर्वत पर, मलय पर्वत पर अगस्त मुनि ने सुनाया था, जो मैंने आज तुमसे ये कह दिया। आगे चलकर अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि आपने मुझे ध्रुव जी का वंश तो केवल आधा ही सुनाया, तो कृपा करके अब पूरा सुनाने की कृपा करिए। तो यहाँ पर बताया कि बारक्षी से दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, 10,000 पुत्र हुए। लेकिन इन सभी को नारद जी ने कुछ गूढ़ प्रश्न किया और इन सब को महात्मा बना दिया। कुछ ऐसे प्रश्न किया कि बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो उन्होंने नहीं दे पाया उत्तर। कहा कि ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जाने के बाद कभी हम बाहर नहीं निकल सकते, और पुंशली के पति को जानते हो, विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है। लेकिन इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तब देवर्षि नारद ने बताया कि दोनों ओर बहने वाली नदी है माया, कि यहाँ पर मृत्यु भी हो रही है और जन्म भी हो रहा है। इस तरह से दोनों ओर बहने वाली ये नदी माया है, और मोक्ष ही वह बिल है जिसमें एक बार जाने के बाद मनुष्य दोबारा बाहर नहीं निकलता। पुंशली के पति माधव हैं, भगवान श्री कृष्ण ही पुंशली के पति हैं, और वह शास्त्र ही है जो विचित्र भाषा बोलते हैं। इस प्रकार से उत्तर नहीं दे पाए दक्ष के पुत्र, और 10,000 पुत्र जाकर विरक्त हो गए। जब ये बात दक्ष को पता चली तो दक्ष उन्हें अनेकों गालियां देने लग गया कि तुमने मेरे सारे पुत्रों को बाबा बैरागी बना दिया। अब जाकर पुनः 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन्हीं 60 कन्याओं में से 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, 10 का धर्म से विवाह हुआ, 2 का भूत से, 2 का अंगिरा से, और 2 कृशास्त्र से, और 4 का बारक्षी तारक्ष कश्यप जी से विवाह हुआ। इस प्रकार से इनकी 60 कन्याएं हुई। लेकिन दिति की पुत्री रचना का विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। त्वष्टा मुनि से इनका विवाह हुआ और इन्हीं के पुत्र हुए विश्वरूप और सन्निवेश। यही जो विश्वरूप है देवताओं के पुरोहित बने। एक बार की बात है, एक बार श्री राधे, श्री राधे। एक बार की बात है, देवराज
अपने सभा में बैठकर नाच गाना देखने में इतने व्यस्त थे कि बृहस्पति देव आए, जो उनके गुरु हैं। बृहस्पति देव आए लेकिन उनका सत्कार न करना पड़े, तो इस कारण से इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। इंद्र ने ध्यान नहीं दिया और इसी कारण से बृहस्पति देव उनसे रुष्ट होकर चले गए। अब देवताओं के कोई गुरु ही नहीं बचे। तब जाकर विश्व रूप को गुरु बनाया देवराज इंद्र ने, और देवराज इंद्र ने ही ने नारायण कवच का ज्ञान दिया। नारायण कवच का ज्ञान दिया। कहते हैं एक बार की बात है कि जब ये पुरोहित बनने के लिए देवराज इंद्र ने कहा, तो विश्व रूप ने मना कर दिया कि पुरोहित बनने से सारी जो शरीर का तेज होता है वो क्षीण हो जाता है। पुरोहित बनने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे तैसे मनाया और मान भी गए। और पुरोहित बनने के बाद इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान दिया। एक बार की बात है कि कौशिक मुनि जो है वह नारायण कवच का पाठ किया करते थे, और चित्रकेतु नामक गंधर्व ऊपर से विमान लेकर निकला और इधर उसका विमान आकर नीचे पृथ्वी पर गिर गया। आकर पृथ्वी पर गिर गया वह विमान, तो चित्रकेतु गंधर्व ने बालखिल्य ऋषियों से जाकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये विमान मेरा नीचे गिर गया। तब जाकर बालखिल्य ऋषियों ने बताया कि यहाँ कौशिक मुनि की हड्डियां पड़ी हैं और इन्हीं हड्डियों के कारण तुम्हारा विमान इतने ऊपर से गिर गया। क्यों? क्योंकि कौशिक मुनि नारायण कवच का पाठ किया करते थे। इधर जब नारायण कवच का ज्ञान विश्व रूप ने इंद्र को दिया, तो इंद्र ने भी किया और आहुति देने लग गए। तो विश्व रूप क्या करते हैं कि जोर जोर से बोलकर देवताओं की आहुति देते हैं, लेकिन धीरे धीरे से दैत्यों को भी आहुति देते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा लगते हैं। तो जैसे ही जब इंद्र को पता चला, तो विश्व रूप के 3 सिर थे, तीनों को काट कर फेंक दिया। तीनों को काट कर फेंक दिया तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई, और उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। एक ऊसर भूमि के रूप में पृथ्वी को दे दिया, दूसरा वृक्षों को गोंद के रूप में, जल को दिया फेन के रूप में, और स्त्री को दिया रज के रूप में। इस प्रकार से 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया गया। ब्रह्म हत्या को इस प्रकार से बांट तो दिया गया, लेकिन त्वष्टा मुनि क्रोधित हो गए कि उनके पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने। तो त्वष्टा मुनि अब यज्ञ करने लग गए। यज्ञ करने लग गए किस लिए? इंद्र को मारने के लिए। लेकिन कुछ त्रुटि हो जाने के कारण उसमें से एक वृत्तासुर नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। वृत्तासुर नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। वह इतना बड़ा, उसकी लंबी लंबी दाढ़ें, भुजाएं आकाश को छूती जा रही हैं। इतना बड़ा दैत्य उत्पन्न हो गया। तो आज हम इस दैत्य को यहीं पर बढ़ने देते हैं थोड़ी, और आज हम विश्राम आरती की ओर चलते हैं। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आइए एक संकीर्तन का हम सभी आनंद लेते हैं, और सभी एक बार पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए, कल कथा का 4th दिवस है, कल लाला का जन्म है। तो आप सभी हो सके तो सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके आए सभी। और देखिए, आप किसी के यहाँ यदि जन्म होता है बालक का, तो सभी बधाइयाँ लेकर जाते हैं। तो यहाँ जगतपति भगवान नारायण का लाला के रूप में जन्म होने वाला है। तो आप सभी की जो सामर्थ्य हो, जो इच्छा हो, जो खुशी हो, उस हिसाब से लाला के लिए बधाई लेकर सभी को आना है। इसी के साथ सभी बोलेंगे एक बार प्रेम से राधे राधे। हम श्री राधे बोली, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हेलो हो मेरे बाके बिहारी सवरिया, हो मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। जलवा कहाँ पे नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। दोनों हाथों को उठाकर स्वागत करते हो श्री राधे। मेरे कन्हैया, हेलो श्री राधे भैया, इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी साउंड की। और मेरे कान्हा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। देखिए आप लोग अभी कंजूसी कर रहे हैं ताली बजाने में। किसी शायर ने कहा है, भैया सीटी ना मारो, किसी शायर ने कहा है कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको किसी बात का गम होता है। मुझे तो नहीं लगता भगवान के दरबार में किसी को भी किसी बात का गम होगा। तालियां वो नहीं बजाते जिनको किसी बात का गम होता है, और तालियां तो बजाते जिनकी बाजुओं में दम होता। जोरदार तालियां किसके बजाते हुए। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। और भजन की दूसरी लाइन, वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी
बजाइएगा आप लोग, बहुत आनंद आएगा। मैं ये नहीं कहता मैं नहीं पीता, लेकिन वो लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं, ओ हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूर मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूर मदिरा नहीं है, ओ हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूर मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूर मदिरा नहीं है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तब तो आनंद आएगा। वो ए नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ी जाए फिर उतरता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ भी जाए उतरता नहीं है। यह जो सत्संग रूपी नशा है, जिसको एक बार चढ़ गया ना, या तो मीराबाई हो जाएगा, कर ही त्याग देगा। कैसे? ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, वो चढ़ी जाए फिर उतरता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ी जाए फिर उतरता नहीं है। लोग पीते हैं, वो लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है, नहीं है हमको दुनिया की परवाह नहीं है। हमें बाटे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा देते हुए भैया थोड़ी और आवाज बढ़ाओ। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे, जय श्री राधे, हरिओम, जय श्री राधे। हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए राधा रमण सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, हेलो श्री राधे। माँ भूरानी मैया की।
अरे माँ का हेलो श्री माँ का राधे। माँ का जयकारा जय श्री है राधे। और आप माँ के दरबार में बैठे हैं। जोरदार शक्ति के साथ बोले मैया के दरबार की, भूरानी मैया की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि अभी व्यासपीठ से आप सभी को सूचना के माध्यम से पूज्य व्यास जी के द्वारा जानकारी दी गई कि कल हमारी कथा के मध्य में आपके ग्राम कुसियारी में, कौन से गांव में? कुसियारी में। अपने गांव का नाम सबको याद होगा। किस गांव में? ग्राम कुसियारी में कथा के माध्यम से जगत के पालनकर्ता, जय श्री राधे। जगत के स्वामी परम पिता परमेश्वर भगवान नंद नंदन कृष्ण कन्हैया भगवान का जन्मोत्सव प्राकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी भक्तजन जैसे अपने बच्चे के जन्मोत्सव में उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं,